नमस्कार, ये एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है एनबी न्यूज एक्सप्रेस में। रुक करते हैं खबरों का। भारत में कोरोना वायरस की नई लहर ने तबाही मचा रखी है। हर दिन कोरोना के मामले 3 लाख से ज्यादा सामने आ रहे हैं, जिसके कारण एक्टिव केसों की संख्या में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। इस महासंकट के बीच एक राहत की खबर है कि देश में कोरोना के मामलों में कुछ हद तक कमी आई है। बीते 24 घंटे में देश में 3,23,000 कोरोना के मामले सामने आए, जो पिछले कुछ दिनों में कम आंकड़े हैं, जबकि 2,771 लोगों की मौत हुई। कोरोना के बढ़ते संकट से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जो नेशनल प्लान मांगा था, उस पर सुनवाई हुई। सरकार ने अपना प्लान दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अदालत में सवाल किया गया कि वैक्सीन के अलग अलग दामों पर केंद्र सरकार क्या कर रही है। अगर अभी की स्थिति नेशनल इमरजेंसी की नहीं है तो फिर कब होगी। कोरोना के इस भीषण संकट काल में राजधानी दिल्ली के अस्पतालों के सामने ऑक्सीजन की कमी भी एक बड़ी समस्या बनकर खड़ी हुई है। इसी संकट के से निपटने के लिए मुख्यमंत्री केजरीवाल सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि फ्रांस से 21 रेडी टू यूज ऑक्सीजन प्लांट मंगाए जा रहे हैं। इनका इस्तेमाल तुरंत किया जा सकता है। इन्हें दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में लगाया जाएगा। गृह मंत्रालय ने उद्योगों के लिए ऑक्सीजन के इस्तेमाल पर अपने आदेश में बड़ा बदलाव किया है। सरकार ने अलग अलग फॉर्मों के साथ में गैस ट्रांसपोर्ट पर भी अपना ध्यान केंद्रित करने को लेकर अपना फैसला लिया है। लॉजिस्टिक चुनौतियों को दूर करने के लिए सरकार ने स्टील कंपनियों को ऑक्सीजन परिवहन के लिए एक नाइट्रोजन टैंकर्स को कन्वर्ट करने का आदेश दिया है। इससे ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में आसानी होगी। केंद्र सरकार ने अरविंद केजरीवाल सरकार को अलग अलग अस्पतालों के लिए ऑक्सीजन की ढुलाई की खातिर टैंकरों की व्यवस्था करने में कथित रूप से विफल रहने पर फटकार लगाई है और कहा कि समय से कदम उठाए जाने पर दुखद घटनाओं से बचा जा सकता था। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने दिल्ली के मुख्य सचिव विजय देव को लिखे एक तीखे पत्र में यह भी दावा किया कि ऑक्सीजन की खरीद के लिए जरूरी मुद्दों के हल के लिए केजरीवाल सरकार ने कदम नहीं उठाए। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी के बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार पर सख्त टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार की व्यवस्था विफल हो चुकी है, क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडरों और दवाओं की कालाबाजारी जारी है। जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस रेखा पल्ली की पीठ ने कहा कि ये समय गिद्ध बनने का नहीं बल्कि मदद करने का है। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की वजह से बिगड़ रहे हालातों के बीच अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल का कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर जिले मजिस्ट्रेट को आदेश दिया है कि कोरोना मरीजों के लिए भी सेक्टर मजिस्ट्रेट की प्रणाली लागू की जाए। हर सेक्टर मजिस्ट्रेट अपने क्षेत्र में देखता रहे कि अगले किसी मरीज में अगर अस्पताल में कोई भी जरूरत पड़ती है तो तुरंत कदम उठाए। देश में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार इजाफा होता दिख रहा है। अब केंद्र सरकार ने 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को कोविड वैक्सीन लगाए जाने का ऐलान किया है, जिसके लिए 28 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। 1 मई से 18 से ऊपर वाले सभी लोगों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। इसके लिए दिल्ली और महाराष्ट्र समेत कई राज्य सरकारों ने फ्री वैक्सीन लगाने की घोषणा की और इसके साथ ही अब 18 साल से ज्यादा लोगों को भी कोरोना वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। कोरोना संक्रमण के चलते देश के इस वक्त मुश्किल हालात से गुजर रहा है। मुश्किल की इस घड़ी में देश में ऑक्सीजन की किल्लत को खुद केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री एवं राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने भी माना। गडकरी ने कहा कि देश में कोरोना को लेकर संकट गहरा चुका है। ऐसे में डॉक्टर से लेकर नर्स, सामाजिक कार्यकर्ता और राजनेताओं तक को इस घड़ी में संवेदनशील होकर मदद करनी चाहिए। साउथ दिल्ली पुलिस ने 3 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जो ऑक्सीजन सिलेंडर और नाइट्रोजन सिलेंडर की कालाबाजारी कर रहे थे। पूरे देश में ऑक्सीजन की कमी है और इसी के चलते कुछ लोग ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में आपदा को अवसर बनाने में लगे हैं और कालाबाजारी पर उतर आए हैं। साउथ दिल्ली के डीसीपी अतुल ठाकुर ने बताया कि सूचना मिलने के बाद 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। देश में जानलेवा कोरोना वायरस की दूसरी लहर प्रकोप ढा रही है। अस्पतालों में बेड्स और ऑक्सीजन की कमी से मरीज दर दर भटक रहे हैं। राजधानी दिल्ली के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी कमी है। इस बीच छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से ऑक्सीजन टैंकरों के साथ एक ऑक्सीजन स्पेशल ट्रेन दिल्ली कैंट पहुंच गई, जिसके बाद अब दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है।
प्रयागराज में कोरोना संक्रमण से हालात बदतर होते जा रहे हैं। यहां नैनी सेंट्रल जेल में बंद 123 कैदी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मच चुका है। जानकारी के अनुसार जेल में बंद 114 पुरुष और 9 महिला कैदी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। कोरोना संक्रमित मरीजों को लेकर कोविड केयर सेंटर में रखा गया है। प्रशासन ने जेल में 120 बेड का इंतजाम किया हुआ है। कोरोना संकट के बीच मुंबई में 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन की इजाजत दे दी गई है। सभी राज्यों की तरफ से वैक्सीनेशन की खरीद प्रक्रिया और अन्य चीजों की तैयारी चल रही है। इस बीच मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने वैक्सीन की पर्याप्त उपलब्धता पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि सभी सेंटर तैयार किए जाएंगे, लेकिन सवाल यह है कि क्या वैक्सीन की पर्याप्त सप्लाई हो पाएगी। भारत में कोरोना की दूसरी लहर के बेकाबू हो जाने पर एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। ओवैसी ने कहा कि देश में कोरोना महामारी को कंट्रोल नहीं कर पाने के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। ओवैसी ने कहा कि आपने पिछले साल लोगों को कहा था कि थाली बजाओ ताली बजाओ, उससे क्या हुआ? क्या देश से कोरोना भाग गया? कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खत लिखा है, जिसमें उन्होंने लिखा कि जनता को तत्काल प्रभाव से राहत दे सरकार। प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में नहीं हो रही जांच, शहरों में भी जांच करना मुश्किल हो रहा है। बेड, ऑक्सीजन, दवाइयों की घोर किल्लत है और कालाबाजारी हो रही है। कोरोना से लड़ने के लिए लोगों को अकेला मत छोड़िए। जनता के प्रति मुख्यमंत्री जवाबदेह होता है। बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने पौड़ी और उत्तरकाशी के चिकित्सा अधिकारियों से बात की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन्होंने कोरोना काल में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बातचीत की। उन्होंने कहा कि कोरोना को देखते हुए मेडिकल सेवाओं को ढालने की कोशिश हो रही है। अगर भविष्य में हम अन्य आईसीयू केंद्रों की स्थापना करते हैं तो हमें आज की स्थिति को ध्यान में रखना होगा। हरिद्वार में चैत्र पूर्णिमा स्नान के मौके पर महाकुंभ के अंतिम शाही स्नान में कोरोना महामारी का असर साफ देखने को मिला। हर की पौड़ी समेत अलग अलग घाटों पर बेहद कम संख्या में गंगा स्नान के लिए श्रद्धालु पहुंचे। दोपहर तक सभी 13 अखाड़ों का शाही स्नान संपन्न हुआ। हरिद्वार मेला पुलिस से जानकारी के अनुसार आपको बताएं कि दोपहर 3 बजे तक 30,000 श्रद्धालुओं ने स्नान किया। स्नान करने वाले ज्यादातर श्रद्धालु स्थानीय थे। पंजाब में संक्रमण से रिकॉर्ड 98 लोगों ने दम तोड़ दिया। वहीं संक्रमण के 6,318 नए मामले सामने आए। स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए अस्पताल में भर्ती 665 मरीजों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। 85 संक्रमितों की हालत गंभीर बनी हुई है। पंजाब में अब तक संक्रमण से 8,530 मरीज दम तोड़ चुके हैं। राज्य में रोजाना लगभग 45,000 लोगों की उनकी सैंपलिंग की जा रही है। कोरोना वायरस अब तक उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में पहुंच चुका है। अब तक मौत के ज्यादातर मामले शहरों से आ रहे थे, लेकिन छोटे जिलों और ग्रामीण इलाकों में भी मौत का ग्राफ बढ़ने लगा है। मार्च तक कोरोना वायरस का असर ज्यादातर शहरों तक सीमित था। ग्रामीण इलाकों में कभी कभी असंक्रमित मिल रहे थे, पर स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 31 मार्च को सिर्फ 2 जिलों में 200 से ज्यादा मरीज थे, लेकिन अब ज्यादातर जिलों में 100 से ज्यादा संक्रमित मिल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर जारी है। हर तरफ से लोगों के परेशान होने की खबरें आ रही हैं। कहीं आईसीयू बेड के लिए लोग भटक रहे हैं, तो कहीं रेमडेसिविर इंजेक्शन की तलाश में सुबह 4 बजे से लाइनों में लगे हैं। प्रदेश में कोरोना से निपटने के लिए कुशल प्रबंधन का दावा किया जा रहा है, जबकि प्रदेश के 5 जिले ऐसे हैं जहां 42% एक्टिव मरीज हैं। ऐसे में कोरोना पर सरकार की व्यवस्था पर कितना यकीन किया जाए, इस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर से हर कोई परेशान है। किसी को बेड की समस्या है तो किसी को ऑक्सीजन चाहिए। ऐसे में लोगों की मदद नहीं कर पाने पर बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर कहा कि उन्होंने कभी इतना असहाय और असमर्थ अनुभव नहीं किया। एक इंसान होने के नाते लोग गुहार लगाते हैं, लेकिन मैं किसी की मदद नहीं कर पा रहा हूं। दिल्ली के अपोलो अस्पताल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब यहां एक कोरोना के मरीज को आईसीयू बेड नहीं मिला। बेड न मिलने से गुस्साए परिजनों ने अस्पताल पर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि आईसीयू बेड से न मिलने की वजह से मरीज के परिजनों ने लाठी और डंडों से इमरजेंसी में मौजूद डॉक्टर, नर्सों पर हमला कर दिया। पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है और कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि उसने अपने जजों के लिए दिल्ली के अशोका होटल में 100 बेड की इकाई स्थापित करने का कोई अनुरोध नहीं किया, जैसा कुछ खबरों में कहा गया है। हाईकोर्ट ने कहा कि इस तरह के आदेशों से न्यायपालिका के बारे में गलत नजरिया बनता है। अदालत ने दिल्ली सरकार से पूछा है कि आखिर आप क्या बताना चाहते हैं। ऐसे आदेश के जरिए क्या आप ये बताना चाहते हैं कि आपने हमको फायदा दिया या फिर हमको खुश करने की कोशिश है। कोविड-19 की इस दूसरी लहर की भयावह तस्वीरें देश के हर राज्य से आ रही हैं। उत्तर प्रदेश में भी इस महामारी की चपेट में है। अब ऐसे में आगरा के पारस अस्पताल में 8 मरीजों के ऑक्सीजन की किल्लत के चलते मौत हो गई, जिसके बाद मृतकों के परिजनों में खासा नाराजगी देखने को मिली। तो वहीं लगातार कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी बनी हुई है। कोविड-19 महामारी की विनाशकारी दूसरी लहर से निपटने के लिए ब्रिटेन से आई वेंटिलेटर और ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर की पहली खेप भारत पहुंच चुकी है। ब्रिटेन सरकार ने बताया कि विदेशी राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय द्वारा भुगतान की गई आगामी खेप का प्रबंध इस सप्ताह के दौरान किया जा रहा है। इसमें 9 एयरलाइन कंटेनर लोड शामिल है। साथ में आपको यह भी बता दें कि इसमें भारत में फैल रही महामारी से लड़ने में बड़ी राहत मिलेगी। इतना ही नहीं, ब्रिटेन ने इस मदद को आगे भी जारी रखने का भरोसा दिया है। तो वहीं ब्रिटेन और भारी कोविड-19 जैसी गंभीर बीमारियों का मिलकर सामना करने की बात कही है। इससे पहले ब्रिटेन भी कोविड-19 से खासा प्रभावित हो चुका है। उस दौरान भारत ने भी जरूरी दवाइयां भेजकर ब्रिटेन की मदद की थी। देश में लगातार कोरोना का संकट जारी है। इसे लेकर चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव के नतीजे वाले दिन 2 मई और उसके बाद विजय जुलूस पर बैन लगा दिया है। इससे जुड़ा डिटेल ऑर्डर जल्द ही जारी किया जाएगा। आपको बता दें कि 2 मई को 5 राज्यों पश्चिम बंगाल, आसाम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना का संकट जारी है। इसी बीच धार में 3 साल से बंद पड़े ऑक्सीजन प्लांट को 4 दिन में शुरू किया जाएगा। MCL ग्लोबल पीथमपुर के प्लांट हेड निर्मल कुमार तोमर ने बताया कि 150 से ज्यादा लोगों ने 24 घंटे काम किया है। इस दौरान 90 दिनों का काम 4 दिन में पूरा किया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कोविड केयर सेंटर का दौरा किया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कोरोना की इस लहर में लगातार गंभीर मरीज आ रहे हैं, जिससे दिल्ली में आईसीयू बेड खाली हो चुके हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए मध्य प्रदेश के कई राज्यों में कर्फ्यू लागू किया गया है। वहीं कुछ लोगों की मनमानी से लोगों की जिंदगियों को खतरे में डाला जा रहा है। दरअसल हनुमाना तहसील के सरदमन में स्टोन क्रशर की वजह से ग्रामीणों का जीना मुश्किल हो चुका है। स्टोन क्रशर की वजह से ग्रामीणों को खासा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में लोगों की सुरक्षा के लिए ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों और सुरक्षा कर्मियों को कलेक्टर और एसपी ने सुरक्षा किट वितरण की। आपको बता दें कि उज्जैन पुलिस एक अभियान चला रही है, जिसके तहत ड्यूटी पर तैनात लोगों को किट का वितरण किया जाता है। इस किट में N95 मास्क के साथ साथ हेड कवर और कुछ सर्जिकल मास्क दिए गए हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इंदौर में बीजेपी के तमाम मंत्रियों, सांसद, विधायक और वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में कोरोना समीक्षा की बैठक की। साथ ही इंदौर सेल्वी हॉस्पिटल के सहयोग से पुलिसकर्मियों के लिए बनाए गए कोविड अस्पताल का शुभारंभ भी किया। एक तरफ देश में कोरोना मरीजों का सांस लेना दुर्भर हो चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ फरीदाबाद में गेहूं की कटी हुई फसल के अवशेष जलाए जा रहे हैं, जिससे ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है और प्रदूषण फैल रहा है। इसके साथ ही फरीदाबाद के गांवों में धुएं के गुब्बार उठ चुके हैं, जो कि शहर तक पहुंचने और ऑक्सीजन की लगातार कमी हो रही है। रेवाड़ी शहर का जैन समाज एक बार फिर मानवता और इंसानियत की मिसाल बनकर सामने आया है। समाज ने प्रशासन की एक आवाज में अपने जैन हाई स्कूल के भवन को देखते ही देखते कोविड-19 सेंटर में तब्दील कर दिया, ताकि कोरोना पीड़ितों का सही तरीके से इलाज हो सके और किसी को कोई असुविधा ना हो।
और इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक लिए। ब्रेक के उस पार भी एएनबी न्यूज एक्सप्रेस का सिलसिला जारी है। ਵੀਰੋ और भैनों, ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम जड़ा है सारी दुनिया चल रहा है, अपने उरे नहीं। वो ये चीज़ हुण एक दुनिया की एक जंगी एक किस्म का हो गया है। तो मैं अज थोड़े नाल यही गल करना चाहना है, अगर आपां ने अपने परिवारां नूं बचाउणा है, बच्चों नूं बचाउणा है, अपने होर बजुर्ग ने उहदे विच घरां दे विच उहनां नूं बचाउणा है, तां इक्को ही तरीका है कि आपां टीके लगाओ। 2 टीके लगदे ने, एक लगदा है, फिर कोई 5-6 हफ्तियां तो बाद एक होर लगदा है, और फिर ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ असर ਹੁੰਦਾ ਹੈ दूसरे टीके के 15 दिनों बाद ਇਹਦਾ असर ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਲਗਾਏ ਨੇ ਦੋਨੋਂ। तो ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ, ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਚੋ और ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਚ ਸਕੇ। कोविड टीकाकरण पंजाब ले अपने परिवार ले। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ एएनबी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं बाकी खबरों का। उत्तर प्रदेश के रामपुर के जिला अस्पताल में स्टाफ नर्स ने ऑन ड्यूटी डॉक्टर को थप्पड़ जड़ दिया। मामूली विवाद के बाद में स्टाफ नर्स ने डॉक्टर को थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद डॉक्टर भी उठ खड़े हुए और नर्स को सबक सिखाने के लिए हाथ उठाना चाहा। तभी वहां मौजूद लोगों ने दोनों का बीच बचाव करवाया। राजस्थान में अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली सरकार के 2.5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। इसके बावजूद अभी तक राजनीतिक नियुक्तियों की उम्मीदें कांग्रेस नेताओं की पूरी नहीं हो सकी हैं और इसके साथ ही सरकार की चुनौतियां भी लगातार बढ़ रही हैं। दिल्ली पुलिस ने 3 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जो ऑक्सीजन सिलेंडर और नाइट्रोजन सिलेंडर की कालाबाजारी कर रहे थे। दरअसल पूरे देश में ऑक्सीजन की कमी है और इसी कमी के चलते कुछ लोग ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में आपदा को अवसर में बदल रहे हैं और कालाबाजारी पर उतर आए हैं। महामारी के प्रकोप से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। भारत में कोरोना की दूसरी लहर से स्थिति बहुत खराब हो चुकी है और हर दिन 3 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर में महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश जैसे का राज्य हॉटस्पॉट बन चुके हैं। इस दौरान कर्नाटक के डिप्टी सीएम अश्वत्थ नारायण ने बस स्टैंड का दौरा किया। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब के सिविल अस्पताल में हेल्थ वर्कर आज एक दिन के सांकेतिक हड़ताल पर बैठे हैं। ये सभी हेल्थ वर्कर्स स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं। हेल्थ वर्कर्स का कहना है कि ये पिछले कई सालों से एक ही जगह पर काम कर रहे हैं, पर बावजूद इसके न वर्कर्स को परमानेंट यानी स्थायी किया गया है। कोरोना के कहर को मुंबई में कम करने के इरादे से मुंबई पुलिस भी अब पहले से ज्यादा अलर्ट हो चुकी है। दरअसल ब्रेक द चेन का हिस्सा बनकर मुंबई पुलिस कोरोना को हराने में जुटी हुई है। पुलिस अब ब्रेक द चेन अभियान में आम नागरिकों की भी मदद ले रही है।
राजस्थान में कोविड-19 संक्रमण से निपटने के लिए ऑक्सीजन, रेमडेसिविर इंजेक्शन का कोटा बढ़ाने की मांग को लेकर अशोक गहलोत सरकार के 3 मंत्रियों बीडी कुल्ला और शांति धारीवाल और रघु शर्मा आज विशेष विमान से दिल्ली पहुंचे और यहां पर उन्होंने अपनी डिमांड रखी। हरियाणा के चरखी दादरी में आधे अधूरे प्रबंधों पर कोरोना भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। जिले के एकमात्र नागरिक अस्पताल में जहां चिकित्सकों की भारी कमी है, वहीं वेंटिलेटर चलाने के लिए पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध नहीं है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि वेंटिलेटर चलाने और अन्य सुविधाओं के लिए आईएमआर की मदद ली जाएगी। उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 33,574 नए केस सामने आए हैं, जबकि कोरोना के चलते 249 लोगों की मौत हुई। लखनऊ में कोरोना के सबसे ज्यादा 4,566 नए मरीज मिले हैं और इसके साथ ही लगातार संक्रमितों के मिलने का सिलसिला जारी है। राजस्थान में कोरोना को लेकर राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने बड़ा फैसला किया है। कोरोना संक्रमित शवों का अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ किया जाएगा। इतना ही नहीं, कोरोना संक्रमित शवों के अंतिम संस्कार का पूरा खर्चा भी राज्य सरकार ही उठाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना संक्रमित शवों के अंतिम संस्कार के लिए बजट भी जारी किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना महामारी के दौर में लोगों में भय फैलाने और संकट पैदा करने वालों को सख्त चेतावनी दी है। यही नहीं, उन्होंने ऐसे लोगों पर रासुका के तहत कार्रवाई किए जाने की भी घोषणा की है। कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखकर बिहार में छोटे स्तर के लॉकडाउन की संभावना को देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस पर विचार करने के लिए मंगलवार को उच्च स्तरीय बैठक हुई और इसके पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को शाम राजधानी पटना के कई भीड़भाड़ इलाकों में जाकर खुद जायजा लिया। पंजाब के भटिंडा में विजिलेंस ब्यूरो ने रिश्वतखोरी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एएसआई दर्शन लाल 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए धर दबोचा। आरोपी दर्शन लाल को 2 सरकारी गवाह की हाजिरी में रंगे हाथ धर दबोचा गया और साथ में वो पैसे भी बरामद कर लिए गए। राजस्थान के जोधपुर से सांसद और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सूर्यनगरी पहुंचकर कई अस्पतालों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि क्षेत्र में ऑक्सीजन समेत दूसरे संसाधनों की कमी नहीं आने दी जाएगी। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ड्यूटी के दौरान शहीद हुए पंजाब रेजिमेंट के सिपाहियों के लिए बड़ी घोषणा की है। आपको बता दें कि सियाचिन ग्लेशियर में बर्फीले तूफान के कारण 25 अप्रैल को पंजाब के 2 सैनिक प्रभुजीत सिंह और सिपाही अमरदीप सिंह की मौत हो गई थी, जिनको परिजनों को मुआवजा दिया जाएगा। टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस हिना खान के लिए ये बेहद मुश्किल घड़ी है। 6 दिन पहले अपने पिता को खोने के बाद हिना खान कोरोना संक्रमित पाई गई हैं। उन्होंने इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर दी है। हिना ने पोस्ट साझा कर अपने कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि की है। और इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए एनबी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।